हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111 के साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने अर्नेस्ट हेमिंग से जुड़े सभी क्वेश्चंस को फ्रेंड्स कवर कर लिया था। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट राइटर विलियम फॉकनर से। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ईयर वाज फॉकनर सरनेम चेंज। फॉकनर का जो सरनेम है वो कब चेंज किया गया। फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे हैं, फाकनर टू फॉकनर यू कब ऐड किया गया, 1917, 1918, 1955, 1940। द आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1918। 1918 में गाइस फॉकनर के नाम में यू ऐड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स बाय फॉकनर आर बेस्ड ऑन साउदर्न गोथिक नॉवल, नॉर्दर्न गोथिक नॉवल, अमेरिकन नॉवल, नन ऑफ द अबव। द आंसर विल बी साउदर्न गोथिक नॉवल। जितने भी आपके फॉकनर के जो नॉवेल्स है वो साउथर्न गोथिक नॉवल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच नॉवल ऑफ फॉकनर illustrated the decay of the Mississippi aristocracy following the social upheaval of the American Civil War। अमेरिकन सिविल वार में जो अपहेवल होता है गाइस, उतार चढ़ाव, जो अरिस्टोक्रेसी, जो सोसाइटी थी, उनका जो पतन दिखाया गया है वो किस नॉवल में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, द साउंड एंड द फ्यूरी, सोल्जर्स पे, सार्टोरिस, पायलॉन। सो फ्रेंड्स द आंसर विल बी सार्टोरिस, 1929। गाइज मैंने ईयर लिखे हैं नॉवल के सामने, ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच नॉवेल्स टाइटल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम मैकबेथ। मैकबेथ से किस प्ले को, के टाइटल को, किस नॉवल के टाइटल को लिया गया है। द इनवेंक्विस्ट 1938, ट्रियोलॉजी ऑफ द हैमलेट 1940, इंट्रूडर इन द डस्ट 1948, द साउंड एंड द फ्यूरी 1929। तो गाइज जो लिया गया है द साउंड एंड द फ्यूरी को मैकबेथ से, और एक मैकबेथ की एक लाइन है विलियम शेक्सपियर ने जो दी है, वो है ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग। वहां से द साउंड एंड द फ्यूरी टाइटल लिया गया है। द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर डिड फॉकनर रिसीव नोबेल प्राइज। सो गाइज चार ऑप्शन आपके सामने है, 48, 1949, 1950, 1951। फ्रेंड्स विलियम फॉकनर को जो नोबेल प्राइज नॉमिनेट किया गया था वो 1949 में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्होंने रिसीव किया 1950 में। सो द आंसर विल बी सी। एक्सप्लेनेशन देखें तो द 1949 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवार्डेड द अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन। ये याद रखना गाइस, फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। और उसमें जो सहायता की, उनके जो दो वर्क थे, एब्जलम एब्जलम और द साउंड एंड द फ्यूरी, को मार्क किया जाता है नोबेल प्राइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच नोवेल डिड फॉकनर सेज हिमसेल्फ द बेस्ट वर्क ऑफ माय लाइफ। फॉकनर ने किस वर्क को अपना बेस्ट वर्क माना है। ए फैबल, द रिवर्स ए रिमिनिसेंस, इफ आई फॉरगेट द जेरूसलम, सार्टोरिस, 1929। गाइस ये चारों ही फॉकनर के हैं। जितने भी ऑप्शंस में डालता हूँ ऑलमोस्ट उसी राइटर की कंपोजिशन होती है, आप इनको ध्यान से देखना। किसी अदर राइटर की कंपोजिशन ऑप्शंस में नहीं है, और ये इसलिए डाली गई है ताकि आप अच्छे से इनको रिमाइंड कर सके। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ए फैबल 1954 में जो आया था, 1955 में ए फैबल को प्लिट्जर प्राइज से भी अवार्डेड किया गया था। द आंसर विल बी ए फैबल 1954। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेनेशन देखे तो ए फैबल, फैबल द बेस्ट वर्क ऑफ माय लाइफ एंड मे बी ऑफ माय टाइम, इट वन द प्लिट्जर प्राइज एंड नेशनल बुक अवार्ड 1950। नेशनल बुक अवार्ड भी मिला गया प्लिट्जर प्राइज के साथ साथ में। Generally, two national awards in 1951 for his collected stories of William Faulkner and the 1950 award for the Fable। ए फेबल को प्लिट्जर प्राइज मिला 1955 में, नेशनल बुक अवार्ड भी मिला 1955 में, और नेशनल बुक अवार्ड एक पहले भी मिला था ने कलेक्टेड स्टोरीज के लिए 1951 में। तो कुल मिला के अगर अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला, प्लिट्जर प्राइज 2 बार मिला, और 2 बार नेशनल बुक अवार्ड मिला। द रिवर्स ए रिमिनिसेंस, ये एक लास्ट नॉवल है विलियम फॉकनर का, जो उनकी डेथ से 1 महीने पहले पब्लिश हुआ था। 1962 का है द रिवर्स रिमिनिसेंस, और 1963 में उनको प्लिट्जर प्राइज मिला। मेन कैरेक्टर्स देखे तो रिवर्स के लूसियस प्रेस्ट है, जो एक यंग बॉय है, 11 साल का जो लड़का है,
वो फ्रेंड है बून होगनबैक का। बून होगनबैक एक एक कार लवर है, एक रोमांटिक हीरो है नॉवल के, जो काम करते हैं जो लूसियस प्रिस्ट के जो ग्रैंडफादर है उनके यहाँ पे। मैड मकैस्लिन एक ब्लैक मैन है जो बून होगनबैक के साथ में लूसियस प्रिस्ट के जो ग्रैंडफादर है उनके स्टेबल में काम करते हैं। मिस कोरी बून्स फेवरेट गर्ल है। ओटिस जो है इनका कोरी का भतीजा है। कोपरमाइन एक घोड़े का नाम है गाइस, जिसे नेड ने लाइटनिंग भी कहा है। थोड़ा सा प्लॉट पे अगर व्यू पॉइंट डालूं तो यूएस लूसियस प्रिस्ट और बून होगनबैक ये मिलते हैं आपस में, ये मेम्फिस जाना चाहते हैं। तो बून होगनबैक अपने लूसियस प्रिस्ट के जो दादाजी होते हैं उनकी कार को चुरा लेते हैं, तो उनको रास्ते में नेड मैकलिस मिलते हैं और ये फिर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हमें पैसा जोड़ा जाए। तो पैसा जोड़ने के लिए ये नेड मैकलिस के मन में एक थॉट आता है कि वो हॉर्स रेसिंग करे। तो वो जैसे तैसे करके अरेंज करते हैं कॉपर माइन का और वो रेस जीत जाते हैं। मिस कोरी एक गर्ल होती है जो बून की फेवरेट है। फाइनली बून की और मिस कोरी की शादी हो जाती है। सो जो नॉवल है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो क्रिसमस इज द कैरेक्टर ऑफ लाइट इन अगस्त, सेंचुरी, एब्जलम एब्जलम, द रिवर्स। गाइस जो क्रिसमस जो कैरेक्टर है लाइट इन अगस्त का मोस्ट प्रोबेबल नॉवल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। आप निश्चित रूप से लाइट इन अगस्त को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देखिएगा। एक्सप्लेनेशन लाइट इन अगस्त, इसका जो जॉनर है वो साउदर्न गोथिक है, मॉडर्निस्ट है। जैसे कि सभी का मोस्टली जो जॉनर है वो साउथर्न गोथिक है। जो सेटिंग हुई है लाइट इन अगस्त की वो ड्यूरिंग इंटरवार पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड इन 1918 to 1939। The novel is set in the American South in the 1930s during the time of Prohibition era। Prohibition era literary terms के point of view से important है guys। Prohibition era अमेरिका में हुआ था 1920 से 1933 तक, और इसमें जो अल्कोहल वगैरह जो नशे से रिलेटेड जो चीजें थी वो सभी की चीजें प्रोहिबिटेड थी, तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन एरा। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ लाइट इन अगस्त के एक लीन ग्रोव एक यंग प्रेग्नेंट वुमेन है जो अलाबामा में रहती है, जो जेफरसन जाना चाहती है लूकस बर्च जो फादर है उसके अनबोर्न चाइल्ड का। बायरन बंच एक बैचलर है जो वर्क्स करता है प्लानिंग मिल में जेफरसन में, जो मिलता है लेना से और उसके प्यार में पड़ जाता है। बायरन बंच एक मोरली कैरेक्टर है विलियम फोकनर का। नेक्स्ट लुकास बर्च जो ब्राउन, लुकास बर्च जो प्रेग्नेंट करता है लिना ग्रोव को, और ये उस डर से भाग जाता है अल्बामा से जेफरसन, और वहां पे जो क्रिसमस नाम का एक कैरेक्टर होता है उसके साथ मिल जाता है, और जो एक बूटलैगर है, बूटलैगर जो प्रोहिबिटेड एरा में जो गलत काम करता है जो सप्लाई करता है उसको बूटलैगर बोलते हैं। जो क्रिसमस ही लिव्स इन ए केबिन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ जोना बर्डन एंड हैज ए सीक्रेट रिलेशनशिप विद हर, ही किल्ड जोना बर्डन। जोना बर्डन एक ओल्ड लेडी है जो इसके साथ रिलेशनशिप है जो क्रिसमस की, और जो क्रिसमस एक एक इविल कैरेक्टर है लाइट इन अगस्त में। नेक्स्ट जोना बर्डन एंड ओल्ड लेडी हु वाज किल्ड बाय जो क्रिसमस, ये इसलिए इसको किल्ड करता है, बर्डन इसको फोर्स करती है कि तुम प्रे करो, लेकिन ये प्रे नहीं करता और इसको मार देता है। गेल हाइटावर होता है एक फॉरेन मिनिस्टर होता है जो फ्रेंड होता है बायरन का। बायरन क्रिसमस को बचाने की कोशिश करता है जब ये जो बर्डन के मर्डर में फंस जाता है, बट वो पुलिस कस्टडी से क्रिसमस भाग जाता है और उसको गोली मार दी जाती है एक पुलिस ऑफिसर द्वारा। सो ये इसके कैरेक्टर्स थे, आप इसको प्रॉपर तरीके से देख लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, थॉमस सतमैन रूल्स रन्स बाय। सतमैन जो कैरेक्टर है वो एब्जलम का एक लीड कैरेक्टर है गाइज, और ये चलाते हैं एक प्लांटेशन जो जिसका नाम है सतमैन्स 100। ये खरीदते हैं एक 100 स्क्वायर मील जो लैंड होता है उसको खरीदते हैं और वहां पे अपना प्लांटेशन बनाते हैं थॉमस सतमैन, जो ये कैरेक्टर है एब्जलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ओमनिशिएंट नरेटर इन द साउंड एंड द फ्यूरी। ओमनिशिएंट होता है जो सभी चीज को, जिसको नॉलेज होता है, जो सभी चीज को जान लेता है, उसको ओमनिशिएंट बोलते हैं। तो जो नरेटर है ओमनिशिएंट वो साउंड एंड फ्यूरी में कौन है,
बेंजामिन है, जेसन है, क्वांटिन है, डिल्से है। जनरली फ्रेंड्स बेंजामिन, जेसन, क्वांटिन, डिल्से सभी नरेटर हैं, लेकिन ओमनिशेंट जो स्टार्ट से एंड तक नोवेल के जो बना रहता है, जो ऑब्जर्व करता है सभी चीजों को, वो दिल से होता है। दिल सी, ऑप्शन नंबर सी। साउंड एंड द फ्यूरी स्टोरी एक साउदर्न फैमिली की जो विक्टिम है लस्ट का, इंसेस्ट और सुसाइड का। इट इज सेट इन जेफरसन मिसिसिपी। इट्स डिवाइडेड इन 4 सेक्शन which are narrated respectively. The speaker of the first part is बेंजी। बेंजी जो इंसिडेंट को रिवील करता है वो 7 अप्रैल 1928 तक रिवील करता है। फिर सेकंड पार्ट क्वांटिन जो है डिस्क्राइब करते हैं और वो जून 2 1910। जो थर्ड पार्ट होता है वो जैसन 4 है गाइस इसका नाम, जो 6 अप्रैल 1928 के इंसिडेंट को बताता है। और लास्ट पार्ट जो ओमनिशिएंट है वो है, सॉरी, हाँ जी, वो ओमनिशिएंट है वो दिलजी, जो अप्रैल 8 1928 की घटनाओं का वृत्तांत बताते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। साउंड एंड द फ्यूरी का मेन कैरेक्टर जेसन कॉम्पसन थर्ड, ये एक इंटेलेक्चुअल है जो अल्कोहलिज्म से पीड़ित है। और कैरोलिन बास्कोम कॉम्पसन इनकी वाइफ है, जो केवल जेसन फोर्थ जो इनका बच्चा होता है उसको पसंद करती है, बाकी बच्चों को वो इग्नोर करती है। क्वांटिन कॉम्पसन कैंडेंस कैडी जो इनकी सिस्टर है। जेसन कॉम्पसन 4 एंड बेंजामिन कॉम्पसन ये इनके बच्चे हैं, जेसन कॉम्पसन और कैरोलिन बास्कोम्स, जिनमें कॉम्पसन, जेसन और बेंजामिन 3 भाई है और उनकी एक बहन है कैंडेंस। कैंडेंस को कैडी बोलते हैं, जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है साउंड एंड द फ्यूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कार्ल फॉकनर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट द साउथ हैज प्रोड्यूस्ड? So guys, Ralph Ellison, Emerson, Ezra Pound, Matthew Arnold, the answer will Ralph Emerson. Question number 11, what is the fictional place of William Faulkner which is mostly described by him in his works? Fictional place William Faulkner का कौन सा है? वेसेक्स काउंटी है, योकना पटाफा काउंटी है, अटोपियन स्टेट है या फिर साउदर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए है? सो गाइस द आंसर विल बी बी, योकना पटाफा काउंटी इनका एक फिक्शनल प्लेस है। फिक्शनल इनका मिसिसिपी काउंटी है जो है विलियम फॉकनर की। वेसेक्स काउंटी गाइस थॉमस हार्डी की है, जो वो फिक्शनल है, वो सेमी फिक्शनल है वेसेक्स काउंटी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पोस्टेज स्टाम्प ऑफ फॉकनर? पोस्टेज स्टाम्प ऑफ फॉकनर द साउंड एंड फ्यूरी एज आई लेड इन फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी जस्टिस। पोस्टेज स्टाम्प का इनका जो आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो ए बल्क ऑफ वर्क्स, जो मोस्टली जो वर्क्स है फॉकनर के वो पोस्टेज स्टाम्प, मतलब उनका जो फिक्शनल जो मिसिसिपी काउंटी है या फिर जो योकना फटाफा काउंटी है उसको पोस्टेज स्टाम्प बोलते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द बल्क ऑफ वर्क्स ऑफ फॉकनर? बल्क ऑफ वर्क्स के नाम से भी आ सकता है। सो द आंसर विल बी सी, फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज पैशन फॉर हिज सिस्टर इन द साउंड एंड द फ्यूरी? हर्बर्ट हैड, डाल्टन एम्स, बेंजामिन क्वांटिन। जनरली चारों ऑप्शन कैरेक्टर हैं साउंड एंड द फ्यूरी के। जो हर्बर्ट हेड है वो हस्बैंड होते हैं कैडी के। डाल्टन एम्स एक सेड्यूसर होता है जो कैडी को सेड्यूस करता है। बेंजामिन भाई है और क्वांटिन भी भाई है, लेकिन क्वांटिन पैशन रखता है अपनी बहन के लिए और वो उसकी हर चीज की केयर करता है। तो द आंसर विल बी डी, क्वांटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्वल फोन इज? मार्वल फोन पोएट्री ऑफ फॉकनर है, नॉवल ऑफ फॉकनर या शॉर्ट स्टोरी या फिर ड्रामा? गाइस ये पोएट्री है, पोएट्री कलेक्शन है मार्वल फोन 1924। द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दीज 13 फ्रॉम द पेन ऑफ फॉकनर? दीज 13 क्या है? नोवेल है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, वॉल्यूम ऑफ पोएट्री या फिर पैम्पलेट है? गाइस दीज 13 है इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन विलियम फॉकनर का। सो गाइस आज के पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ ही। सो थैंक यू वॉचिंग एंड please like, share and subscribe our YouTube channel English Comrade 1111. Thank you so much friends, thank you so much, good night.